सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे, घर घर खुशियों के नाद बजे और हर इंसान को जीवन जीना आ जाए। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि कल्पना को हकीकत मानना ही घोर अंधविश्वास है। लेकिन इसका अगला चरण हम देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि चंद्रमा आकाश से नीचे कैसे आता है और नीचे आकर ऊपर कैसे जाता है। शिव महाराज ने चंद्रमा को अपने मस्तक के लगा लिया ताकि ये इसकी निगाह में रहे, क्योंकि ये चंचल है, घर घर भागा फिरता है, डोलता फिरता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर रख लिया। लेकिन उस आकाश वाले चंद्रमा को नहीं। फिर आपको बताया था कि चंद्रमा की 27 पत्नियाँ हैं, जिनमें एक पत्नी रोहिणी ये है प्रथम पत्नी। इस रोहिणी ने शिकायत करी कि हमारे पास तो टाइम देता नहीं है, ये घूमता रहता है। आज इसको स्पष्ट करके बताऊंगा आपको कि हकीकत में ये मामला है क्या और कैसे अंधविश्वास में पड़े हैं ये लोग। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले हमें जानना है कि सूर्य क्या है हमारे शरीर में। आत्मा। ये सूर्य हमारे शरीर में आत्मा, ये दायां स्वर इससे संबंधित होता है। फिर देखते हैं धरती। धरती क्या चीज़ है? धरती हमारा ये सारा शरीर है। इसकी 5 प्रकृतियाँ होती है। ऊपर रोम, नीचे चमड़ी, चमड़ी के नीचे मांस के नीचे छोटी छोटी नाड़ियाँ और उसके नीचे हड्डियाँ। ये 5 प्रकृति है, इससे ये धरती बनी है। अब आपको सोचना और विचार करना है कि धरती हमारा शरीर है और इसमें दायां स्वर ये हमारी आत्मा है, अर्थात सूर्य स्वर है। अब रहा चंद्रमा, ये हमारा बायां स्वर है और बायां स्वर है तो ये बायां स्वर ये हमारे शरीर में ऐसे घूमता है। और सूर्य है ये आत्मा, ये जब श्वास चलता है तो ये ऊपर की ओर जाता है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस बात को बड़े गौर से समझना है ताकि आपका अंधविश्वास भ्रम भ्रांति दूर हो जाए। आकाश वाला सूर्य नीचे नहीं आ सकता, आकाश वाला चंद्रमा भी नीचे नहीं आ सकता, लेकिन नीचे ऊपर कौन आता और कौन जाता है। तो ये 27 पत्नियों के बारे में हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये 27 नक्षत्र होते हैं। ये 3 नक्षत्र अश्वनी, मघा और मूला ये केतु ग्रह के होते हैं। शुक्र के भरणी, पूर्वा फागना और पूर्वाषाढ़ा ये 3 नक्षत्र इसके होते हैं। 3 सूर्य के होते हैं, कृतज्ञा, उत्तरा फागना और उत्तराषाढ़ा। फिर चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। फिर मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिर, चित्रा और घनिष्ठा। फिर राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। फिर गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभद्रा। फिर शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तराभद्रा। फिर बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अब इन हर नक्षत्र के 4 भाग होते हैं।
4 चरण होते हैं इनके, 1 2 3 और 4। एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, इसके बारे में पहले बता चुके हैं कि 27 नक्षत्रों के 108 बनते हैं, 108 चरण बनते हैं। इसका ज्ञाता हो वो जान सकता है इसके बारे में कि चंद्रमा कैसे नीचे आता है, सूर्य कैसे नीचे आता है और धरती कैसे सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जिक्र चंद्रमा का चल रहा था। चंद्रमा हमारे शरीर में मन है। ये मन 2 तरह का होता है, एक भ्रमंडी और एक पिंडी। पिंडी मन का मतलब होता है हमारे शरीर वाला मन। ये मन चंचल है। चंद्रमा को चंचल कहा, ये मन चंचल है। कई बार आपने दोहे भी सुने होंगे, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, और मन के कहे मत चालना ये पल पल में है और। ये कौन सा है चंचल? ये ऊपर वाला है या नीचे वाला? चंचल ये है पिंडी मन, ये है चंचल। चंचल का मतलब क्या होता है? चंचल का मतलब होता है चलता फिरता, यानी उसका स्थिरता नहीं होती, वो घूमता रहता है। इसलिए जिस इंसान का मन, फिर शिवजी ने मन को यहाँ रख लिया, चंद्रमा को माथे में लगा लिया, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु हृदय में, ब्रह्मा हमारी नाभि में, और यहाँ पर हमारे होता है शिव शक्ति। इस शिव के पास जब मन आ जाता है इंसान का, तो शिव का मतलब होता है साधना। साधना करने के बाद मन कहाँ जाएगा? नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। जब मन ऊपर चला जाता है तो ये भ्रमंडी बन जाता है। भ्रमंडी का मतलब आकाश में, हमारा सूक्ष्म शरीर निकल कर आकाश में घूमने लग जाएगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आती है तो गौर से समझे। इतिहास झूठे नहीं है, इतिहास में जो बात लिखी गई है वो सत्य है, लेकिन पाठक ने इसका अर्थ क्या लगाया, आप लोगों को क्या समझाया, उसके बारे में भिन्नता हो सकती है। इसलिए बात तो ये थी कि ये पिंडी मन है, ये नीचे होता है, चंचल होता है। जब हमारा मन इस शरीर में नीचे की ओर चलेगा तो क्या होगा? संसार की बातों में लिप्त रहेगा। इसलिए कहा कि ये बड़ा चंचल है। और जब ये भ्रमंडी मन, यानी ये मन ऊपर की ओर चलेगा तो क्या होता है? ऊपर जाकर ये शिव शक्ति के पास जाकर बैठ जाएगा। वहाँ जाने के बाद ये सहस्त्राल में जाएगा, तो ये सारे के सारे नक्षत्र है। कोई नक्षत्र में ये चंद्रमा कभी किसी नक्षत्र में आएगा, कभी किसी में आएगा, कभी सूर्य किसी में आएगा, कभी किसी में आएगा। लेकिन इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा कि शुक्र क्या होता है हमारे अंदर, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, मंगल क्या, राहु केतु क्या है, और गुरु क्या है, शनि क्या है, और बुध क्या है। यह हमारे शरीर में है। वो शरीर में है, वही आकाश में जो पिंडे, वही भ्रमंडे। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात समझ आई है तो मन नीचे उतर के आता है तो संसार की बातों में आ जाता है। जब ये मन वापस ऊपर चला जाता है तब ये भ्रमंडी मन बन जाता है। जब गौतम ऋषि का धोती का छींटा लगा, इसके धब्बा लगा, इसका मतलब है ये पिंडी मन नीचे आया, संसार में आकर इसने दुर्व्यवहार किया, इसने कुछ गलत किया, तो इस मन के ऊपर धब्बा लग गया। धब्बा लगने के बाद फिर ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद ये एक महात्मा बनकर खड़ा हो गया। इसलिए पहले नीचे धब्बा लगा तो ऊपर जाकर भी वो धब्बा दिखाई देने लगा। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आपको सोच लेना है कि आकाश वाला चंद्रमा नीचे नहीं आ सकता, न कभी आया न आएगा, और जिस दिन नीचे आ गया उस दिन तुम भी नहीं होगे यहाँ।
सूर्य न तो नीचे आया और न कभी आएगा। जिस दिन सूर्य नीचे आ गया तो तुम भी नहीं होगे, तो देखेगा कौन। इस प्रकार ये सूर्य सवर, ये हमारा सूर्य सवर है। ये सूर्य सवर अगर नीचे की ओर आ जाता है तब क्या होता है, ये गलत काम करना शुरू कर देता है, ये आत्मा दूषित हो जाती है। और जब ये सूर्य ऊपर की ओर चला जाता है तो फिर ब्रह्मांड में जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे महाभारत में कुंती के बारे में कहा था। तो इस प्रकार मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये धरती है, ये अपना सीजन बदलती है। ये चंद्रमा है, ये है स्थिर, ये स्थिर है। धरती है, ये द्विभाषा है, द्विभाषी। और ये चंद्रमा है, ये है चर। ये तीन प्रकार के इंसान है। एक मन में रहते हैं, यानी पिंडी मन में रहते हैं। एक इंसान ऐसा है अपने शरीर को ही सजाने में लगा रहता है, और एक इंसान ऐसा है जो अपनी आत्मा को शुद्ध करता रहता है। इस प्रकार जो आत्मा में रहता है वो स्थिर है, और अपने शरीर में रहता है वो दो भाषी होता है। कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, और बिना मतलब की कोई बातें बनाकर खड़ा कर देता है। ये चर है, ये चलता फिरता है, एक इधर गया एक इधर गया, कोई ठिकाना नहीं उसका। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इससे अगली वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण दे के बताया जाएगा कि हकीकत में ये सूर्य, चंद्र और धरती, इन सारों की जो चलने की दिशा है, कैसे चलते हैं, कैसे इसमें दिन रात बनते हैं, कैसे हमारे अंदर का बदलाव होता है, ये किस प्रकार चलता है, ये सारी बातें अगली वीडियो में बताई जाएगी। तब तक के लिए अगर मेरी ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत सी अंधविश्वासी बातें हैं वो समाप्त हो जाए और इंसान अपनी बुद्धि में रहकर समझ ले कि हकीकत में शिव क्या होता है, शिव ने चंद्रमा को मस्तक पे कैसे लगाया और कैसे हमें रहना चाहिए। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहेब। साहेब गुरु तेरा ही आसरा।